बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह जो मैं मेन काम होते हैं मेरे, वो यही होता है कि मैं बेड को जो है ना सही करके फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। बेड जो होता है ना वो मैसी हो ना तो फिर पूरा घर मैसी लगता है, तो इसलिए जो सबसे पहले काम का आगाज़ करें वो बेड से ही करें। बेड को जो है ना ठीक करके और फिर जो है ना अपने कमरे से निकलें। और अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपका जो फ्रिज है ये क्यों इतना साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं फ्रिज जो होती है डेली जो है ना इस पर एक दफ़ा हाथ मार लेती हूँ कि कोई चीज़ जो है ना वो एक्स्ट्रा तो नहीं पड़ी हुई है, कोई चीज़ गंदी तो नहीं है। अगर शीट कहीं से गंदी है उसको धो लेती हूँ, अगर कुछ सब्ज़ी ख़राब हो रही है तो वो निकाल लेती हूँ। ये मेरे डेली के काम होते हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो मैं डेली तो नहीं करती हूँ लेकिन वीक में एक दफ़ा लाजमी करती हूँ। ये मेरे वीकली काम होते हैं। अगर ये वीक के बाद मैं ना करूँ तो फिर ये जो होते हैं ना ये चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। घर में जो भी मशीनरी हो उसको जो है ना लाजमी वीक में एक दफ़ा जो है ना उसकी सफाई कर लिए, चाहे कोई ग्राइंडर हो या और कोई मशीनरी हो। जो मशीनरी आप लोगों ने रखी हुई है इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो है ना ज़रूर जो है ना वीक में एक दफ़ा लाजमी कर लिया करें। तो मैंने तो वीकली प्लानिंग की होती है कि मैंने इस वीक में जो है ना कौन कौन सी चीज़ें जो है ना डेली की डेली साफ़ करनी है। अक्सर मैं किचन में आ जाती हूँ, किचन में मैं जो है ना ग्राइंडर साफ़ कर लेती हूँ, चूल्हे की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, ओवन किचन में पड़ा हुआ है उसको कर लेती हूँ, फ्रिज का कोई एक पार्ट जो है ना साफ़ कर लेती हूँ। और कभी कभार ये होता है कि फिर मैं रूम में चली जाती हूँ, दराज वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और इस तरह जो होता है ना कि डेली की डेली जो एक आधा घंटा जो होता है वो मैं किसी न किसी काम को दे देती हूँ और इससे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और चीज़ों को जो है ना एहतियात से इस्तेमाल करें और उसकी सफाई रखें तो वो लॉन्ग टाइम चलती है। मेरा ये ग्राइंडर पूरे 5 साल इसको हो गए हैं लेकिन ये कि अभी तक इसको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो है ना मैं इसको जो है ना बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ और साथ जो है ना मैं इसकी क्लीनिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। जब भी सुबह जो है ना काम करना शुरू करें, जब घर के काम आप शुरू करती हैं सुबह उठ के, ज़ाहिर है नाश्ते के बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड भी ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो फिर हमारे पास जो टाइम होता है उसमें जो ये 3 घंटे होते हैं आप सफाई के लिए दे दिया करें। इसमें जो है ना किचन की क्लीनिंग आ जाती है, कमरों की क्लीनिंग आ जाती है, अगर आप लोगों ने फर्श धोने हैं या टाकियाँ लगानी है तो ये सारी क्लीनिंग इसमें जो है ना 3 घंटे में आ जाती है। और 3 घंटे जो है ना आप लाजमी अपने घर को सुबह के टाइम दें। अगर आप 3 घंटे इसको देंगी तो फिर ये होगा कि आपके घर की हर चीज़ चमक उठेगी और आपको जो है ना फिर इतना थकना नहीं पड़ता है। क्योंकि जो है ना अगर घर में से ज़रा सा भी हाथ निकाल लो तो घर जो है ना इतना मैसी हो जाता है, फिर जो है ना उसको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसी जो छोटे छोटे काम होते हैं, ये ओवन हो गया और ऐसी बहुत सी ऐसी हम चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो अगर हम उनकी सफाई ना करें और जो है ना अब यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ था, वो मैंने जो है ना नया आया था मेरा ओवन, तो मैंने नहीं उतारा, लेकिन जब मैंने यहाँ से उतारने लगी हूँ तो देखेंगे वहाँ से जो है ना ये सारा ख़राब हो गया। मैंने पहले भी एक स्टिकर उतारा है तो उससे मेरा ये वाला ख़राब हो गया। तो मैं जो है ना इतनी मतलब मुझे दुख लगा, मैंने कहा मैं पीछे 5 सालों से यूज़ कर रही हूँ तो मैंने ये स्टिकर क्यों नहीं उतारा, क्योंकि ये स्टिकर जो था वो लगा रहा है तो फिर ज़ाहिर हम लोग धोते हैं उसके अंदर पानी जाता रहा है तो यहाँ पे जो है ना जंग लग गया। तो अब मुझे ये बुरा लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं क्या करूँ, या तो फिर मैं जो है ना सफ़ेद पेंट ला के तो यहाँ पे लगा दूंगी या फिर कोई और जुगाड़ लगाऊंगी, लेकिन ये कि ये देखने में बहुत बुरा लग रहा है। तो कभी कभार इस बंदे के साथ ऐसे भी हो जाता है, तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ख्याल करने एहतियात करना चाहिए। जो अक्सर लोग फ्रिज ले आते हैं और उस पर जो है ना बारीक सा जो है ना पॉलीथीन लगी होती है और लोग वो नहीं उतारते, इस वजह से नहीं उतारते कि हमारा फ्रिज कहीं ख़राब ना हो जाए। और जब वो ये उतारते हैं ना तो उससे फिर फ्रिज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि नमी होती है और अक्सर जो पॉलीथीन होती है वो नमी
गर्मी को खींचती है, उससे फिर ये होता है कि फ्रिज को जंग लगना शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ फ्रिज की दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने उसकी पॉलीथीन नहीं उतारी थी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में पहली दफ़ा आई थी, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि ये सारा कुछ भी होता है। लेकिन ये कि अब जो है ना मुझे पता लग गया है कि इसके बाद आइंदा मेरे घर में जो भी मशीनरी नहीं आएगी और उसके ऊपर पॉलीथीन या स्टिकर वगैरह लगे होंगे, उनको मैं उतार दिया करूँगी, ताकि जो है ना वो ज़्यादा नुकसान ना करें। कोशिश किया करें कि इन चीज़ों की बहुत केयर किया करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसानी से नहीं आती। आजकल महंगाई का दौर है और हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि अभी जो है ना ये डॉलर्स का लेने जाए माइक्रो ओवन, तो अब ये इतना महंगा हो गया। क्योंकि जब मैंने ये लिया था तो ये डॉलर्स का मैंने लिया था 10,000 का लिया था, और मुझे नहीं लगता कि ये अब 10,000 का होगा। अब इसकी अच्छी खासी जो है ना प्राइस हो गई होगी। तो इसलिए इन चीज़ों की जैसे जैसे टाइम गुजरता है प्राइस बहुत हाई होती जाती है। और अब मशीनरी वो वाली रही भी नहीं है। पहले जो होती थी कि चीज़ जो होती थी वो बहुत असल होती थी। अब तो ये कि चीज़ों में इतनी नकल आ गई है, अब तो समझ ही नहीं आती कि कौन सी चीज़ जो है ना असल है और कौन सी नकल है। असल की सूरत में जो है ना बहुत सी नकल आई हुई है। जैसे कि ये वाला चूल्हा मैं लेके आई हूँ, लेकिन ये कि ये मेरा इतना अच्छा नहीं निकला है, और इसे मैं देख देख के मेरा दिल बहुत खफा होता है, क्योंकि ये मैं बहुत महंगा लेके आई थी और उसके बावजूद भी ये अच्छा नहीं है। तो फिर मेरा ये दिल है कि मैं इसको गाँव ले जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर मैं यहाँ कम यूज़ करती हूँ और यहाँ पर तो मेरा खाने पकाने का काम बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि मैं चीज़ों को ऐसे गंदा रहने भी नहीं देती हूँ। मेरी आदत होती है कि मैं जो है ना चीज़ों को बस खुला करके धोती हूँ, खुला ऊपर जो है ना लिक्विड डाल के, तो अच्छी तरह मांज के धोने वाला मेरा काम होता है। क्योंकि मैं जो है ना चीज़ को मांजती बहुत हूँ, उससे ये होगा कि ये मज़ीद ख़राब हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि उसको मैं गाँव ले जाती हूँ और अपने पुराने वाले चूल्हे को दोबारा से यहाँ पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त चूल्हे, उसे मैं जितना मर्ज़ी धो लूँ उसे कुछ भी नहीं होता है। यकीन जाने कि मैं डेली जो है ना अपने किचन को, अपने बाथरूम को और बाकी जो जितनी भी सफाइयाँ हैं इनमें मेरे 3 घंटे खुले लग जाते हैं। लेकिन घर मेरा चमक जाता है और मैं जो है ना दूसरे दिन तक बेफिक्र रहती हूँ, क्योंकि फिर मुझे जो है ना सारा दिन मेरे काम कोई नहीं होता है। क्योंकि घर जब नीट एंड क्लीन होता है फिर आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं। फिर मैं सारा दिन बर्तन धोती रहती हूँ, क्योंकि मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं और बर्तन बस जिस टाइम देखो तो बस बर्तन ही बर्तन होते हैं। तो वो जो है ना वो मैं सारा दिन करती लेती हूँ। लेकिन ये है कि बाकी जो मेरा घर होता है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ा होता है। फिर मैं दूसरे दिन मॉर्निंग तक अपने घर में कोई काम भी नहीं करती हूँ। फिर मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है। हाँ, इस दौरान मुझे कोई कपड़े वगैरह धोने होते हैं, मैं बीच में वो धो लेती हूँ, या कोई मैंने कोई और एक्स्ट्रा काम करना होता है, या मैंने स्टिचिंग करनी होती है, या फिर मैंने जो है ना ये एडिटिंग वगैरह वीडियो की करनी होती है, तो फिर मैं वो कर लेती हूँ। वो ये वाले काम जो होते हैं ये मैं अक्सर जो है ना खाना खाने के बाद जो टाइम होता है असर तक, मैं फिर वो यही वाले काम करती रहती हूँ। और फिर इशा तक हमारे यही काम चलते रहते हैं, वाईटी के काम चलते रहते हैं। और फिर ये होता है कि फिर मतलब बेफिक्र होता है घर, क्योंकि घर को अगर शुरू में जो है ना 2-3 घंटे दे दो तो फिर घर क्लीन रहता है। और अक्सर जो मैंने औरतों को देखा है कि वो जान छुड़ाती हैं और जो है ना वो कहती हैं आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, फिर उनका घर बहुत मैसी रहता है।
एक सलीकामंद औरत जो होती है उसे पता होता है कि मैंने अपने घर को कैसे जलाना है, मैंने घर की जो है ना मनी सेविंग कैसे करनी है, टाइम सेविंग कैसे करनी है, बच्चों को टाइम कैसे देना है, शोहर को कैसे टाइम देना है। ये एक सलीकामंद औरत की जो है ना निशानी होती है। और एक सलीकामंद औरत के घर जब भी आप जो है ना उनके दरवाजे से इंटर होंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा और एक अच्छे तासरात जो है ना आपको आएंगे और आपका दिल ही नहीं करेगा कि वहाँ से आप जो है ना उठें। और एक फूहड़ औरत और जो सलीकामंद औरत नहीं होती उसके घर आप लोग जाएंगे तो आपका दिल करेगा कि मैं अब भी उठूँ और यहाँ से भाग जाऊँ। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैंने आज जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और ये मैंने आप लोगों को जो है ना एक ट्रे दिखा रही हूँ, बड़ी काम की चीज़ है, मैंने पिछले रमज़ान में ली थी। इससे ये होता है कि ऑयल जो होता है ना वो नीचे चला जाता है। अगर पकोड़े समोसे या कोई भी ऑयली चीज़ हो वो इससे पे रखें तो फिर ये जितना ऑयल होता है वो नीचे चला जाता है, तो टिश्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती होती है। तो मेरी आज की वीडियो बस इधर तक है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो नए लोग हैं इस वक्त मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।